दोस्तों, एक अफ़सर की बदली दूसरी जगह होकर के आती है और वहाँ उन्हें एक चपरासी मिलता है जिसका नाम होता है श्यामू। श्यामू की पत्नी का नाम होता है सीमा। ये दोनों ही वहाँ रूम लेकर के उन्हें सरकारी जो रूम मिला हुआ था, चपरासी उसमें रहता था। जैसे ही वो अफ़सर आते हैं, उनकी आवभगत करता है, बैठना देता है और उन्हें क्योंकि सरकारी अफ़सर थे और उन्हें चपरासी मिला हुआ था और जो अफ़सर थे, वो एसडीएम साहब थे। उनकी आवभगत करता है, बैठता है और श्यामू की पत्नी आ जाती है। पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि एसडीएम साहब देख करके और उनके मुँह में पानी भर आता है और उसे एकटक लगाकर देखते ही रहते हैं। लेकिन श्यामू समझ जाता है कि एसडीएम साहब की नीयत कुछ गलत हो रही है, तो अपनी पत्नी को वहाँ से भगा देता है और कहता है, "आप जाइए, अपने रूम पर पहुँचिए।" इसके बाद में उनकी आवभगत करता है। आवभगत करने के बाद और पूछता है, "साहब, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे बताना। छोटी से बड़ी, अगर शराब की आवश्यकता है, शबाब की आवश्यकता है तो बताना।" क्योंकि इससे पहले जो सर थे, वो हर चीज़ मँगाते थे, शराब या शबाब, तो मुझे बता देना, मेरा रूम पास में ही है। तो एसडीएम केशव कहते हैं कि क्या शबाब, शराब दोनों ही मिल सकते हैं? बोले, "हाँ।" "हाँ, जैसी भी लड़की चाहो आपको मिलेगी, शराब भी मिलेगी।" तो बोले, "आज लड़की की आवश्यकता है, लड़की मिल जाए तो उसे लेकर के आओ। और शराब की आवश्यकता, शराब भी लेकर आओ।" तो वो चपरासी श्यामू समझ जाता है कि एसडीएम साहब का दिल कुछ अलग से है। तो पहले शराब की बोतल लाता है, उन्हें दे देता है। उसके बाद में उनसे कहता है कि साहब, लगभग 9 बजे के करीब आपको लड़की आपके रूम पर मिल जाएगी। तब तक आप एन्जॉय करो, खाना-पीना खाओ। उन्हें तसल्ली देता है। तसल्ली देने के बाद और वो श्यामू उस लड़की को लेकर आता है। आने के बाद और एसडीएम साहब की कमरा पर उसे पेश कर देता है और कहता है, "साहब, आप पूरी रात जो भी करना है आप करिएगा और ये लड़की है, सुबह चली जाएगी। इसे जो पैसे हैं, 5,000 रुपए तय किए हैं, वो आपको देने होंगे।" इतनी कह कर के वो चला जाता है। नमस्कार, प्रणाम। आगे क्या हुआ इस कहानी में आप सुनिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, अधिकारी भी कैसे होते हैं। क्योंकि ये कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी है, नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता। एसडीएम केशव होते हैं, वेस्ट बंगाल की बात है और दूसरी जगह से तबादला होकर के और अपने जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें एक चपरासी मिलता है जिसका नाम होता है श्यामू। श्यामू बहुत एक होनहार चपरासी था और उसकी बीवी थी सीमा, बहुत खूबसूरत थी, वही रहते थे। उसके बाद में जब चपरासी आते हैं तो वो पूछने लगता है कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है? तो एसडीएम साहब कहते हैं कि हमें आवश्यकता क्या पूरी हो सकती है? तो वो चपरासी कहता है कि इससे पहले जो सर थे वो शराब भी जो भी करते थे वो मिला के देता था। तो एसडीएम साहब केशव पहले से ही उसकी पत्नी को देख चुके थे, सोचते थे कि पैसा कितना भी खर्च हो जाए, ये हमें हासिल हो जाए। दोस्तों, कहा ठीक है, लड़की की आवश्यकता है, तो लड़की का बंदोबस्त किया जाता है और उसे रूम पर पहुंचा करके और वो वहां से चला जाता है। दोस्तों, कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी रोमांचक कहानी है, आप सुनिएगा। दोस्तों, लड़की को छोड़ करके और श्यामू अपने घर अपनी पत्नी के पास रूम पर चला जाता है। लड़की आती है, एसडीएम साहब भोजन करते हैं, शराब पीते हैं और उस लड़की को बिस्तर पर लेटाते हैं। लड़की पूरी रात लेटी रहती है, लेकिन एसडीएम साहब उससे कुछ नहीं करते। सुबह लड़की उठती है और जाने को तैयार होती है, तो एसडीएम साहब 5,000 रुपए निकालते हैं, उसके हाथ पर रख देते हैं, उसे विदा कर देते हैं। लेकिन वो लड़की सोचती है कि आखिरकार क्या ये नपुंसक है? क्या बात है, 5,000 रुपए आज तक मुझे किसी ने नहीं दिए, जाने 1,000 2,000 रुपए देते थे, आज तो 5,000 रुपए मिले हैं। उसने जाकर उस चपरासी से कहा, "क्या तुम्हारा साहब नपुंसक है? मैं तो सारी रात ऐसे ही लेटी रही, उन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे टच तक नहीं किया और 5,000 रुपए दे दिए। लो 1,000 रुपए आप रख लो, क्योंकि आपका हक बनता है।" 1,000 रुपए उसे देती चली जाती है। उसके बाद में 1-2 दिन फिर होता है तो श्यामू कहता है, "सर, किसी चीज़ की आवश्यकता?" बोले, "कुछ नहीं, उसी लड़की को बुलाओ।" उस लड़की को फिर बुलाया जाता है तो श्यामू सोचता है कि बात क्या है, इसके साथ 5,000 रुपए दिए और कुछ भी काम नहीं किया। फिर उसे किया जाता है, पूरी रात उसके साथ वो टच भी नहीं करते, लड़की लेटी रहती है और उसके बाद में वो सुबह उठती है, 5,000 रुपए देते हैं, फिर निकल जाती है। दोस्तों,
फिर वो श्यामू के पास जाती है और श्यामू से कहती है कि तुम्हारे सर ने तो कुछ किया नहीं, 5,000 रुपये आज फिर देती है। 1,000 रुपये उसे देती है और फिर चली जाती है। लेकिन श्यामू इस असमंजस में था कि क्या होना चाहिए, कुछ करता भी नहीं। और ऐसे तो अगर ये बुलाएगा तो अगर उसने 10 दिन भी इसे बुला लिया तो 50,000 रुपये ले जाएगी। वो भी लालच में कुछ आ चुका। दोस्तों, इसके बाद में तीसरी बार फिर उसने कहा एसडीएम ने कि उस लड़की को फिर बुलाया जाए। लेकिन श्यामू सोचता है हो सकता है कि सर को नींद नहीं आती हो बगैर औरत के, हो सकता है इसलिए इसे अपने पास लेटाते हैं, इसलिए इसकी नींद आती होगी। तीसरी बार लड़की को फिर श्यामू बुलाता है और लड़की जब जाती है और लेटी रहती है, फिर वैसे ही रोजाना की तरह 5,000 रुपए लेती है, फिर चली आती है। दोस्तों, उसके बाद रुपए लेने के बाद जब चली आती है तो श्यामू ने विचार किया अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो कुछ होता भी है नहीं, तो ये बात अपनी पत्नी से कहूंगा। अगर ऐसा हो जाए तो 5,000 के हिसाब से 50,000 रुपए मेरे पास मंथली आते रहेंगे, मेरे पास बहुत कुछ हो जाएगा। तो अपनी पत्नी जो सीमा थी उससे पहुंचता है और कहता है तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप नाराज न हो। तो जो उस लड़की वाली बात पूरी बताता है और कहता है कि वो लड़की आती है सर के पास, पूरी रात लेटी रहती है और कुछ भी होता नहीं है, मैंने आंखों से देखा है, और 5,000 रुपए लेके चली जाती है। पहले तो उसकी पत्नी सीमा थोड़ी बात करने में ठटकती है और उसके बाद कहती है बात तो खैर ठीक है, अगर कुछ होता भी नहीं है और वो लेटी रहती है चली जाती है। तो श्यामू से कहती है आप क्या कहना चाहते हैं? बोले हम ये कहना चाहते हैं अगर उसने 10 बार भी बुलाया एक महीना में तो 50,000 रुपए हमारा और आपका हो जाएगा। तो उसकी पत्नी हाँ कर देती है, अगर ऐसी बात है, अरे लेटना ही तो है, यहाँ लेटे रहते हैं, 10 बजे जा करके वहां लेटेंगे, 5 बजे अपने पास आ जाएंगे, कोई जानेगा कोई नहीं जानेगा। ये बात तय हो जाती है। लेकिन एसडीएम बहुत तेज था, सोच रहा था कि किसी दिन श्यामू की पत्नी सीमा मिल जाए तो हमारी सारी भूख मिट जाए। दोस्तों, जब उधर चौथी बार एसडीएम साहब फिर कहते हैं कि लड़की की आवश्यकता है और मुझे लड़की चाहिए और मुझे नींद नहीं आती है, तो श्यामू कहता सर वो लड़की तो अपने गांव गई हुई है 1 महीना के लिए, 1 महीने बाद आएगी, क्या करूं, लड़की तो वो है नहीं। एसडीएम साहब कहते हैं मुझे कुछ नहीं, कहीं से भी लाओ, मुझे लड़की चाहिए, मुझे जो कह दिया 5,000 रुपए उसे हम देंगे और लड़की की आवश्यकता है। थोड़ी देर बाद श्यामू कहता है कि सर और तो कुछ नहीं, व्यवस्था की जाएगी, लेकिन मेरे पास अब कुछ है नहीं, अगर है तो मेरी पत्नी है, उससे बात करते हैं, अगर वो आ जाएगी तो उसे हम भेज देंगे। एसडीएम कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, 5,000 रुपए देंगे, उसे भेज दो या किसी को भेजो, मेरे पास भेजो। तो वो जाता है अपनी पत्नी से कहता है कि सर मान गए हैं, बात हो चुकी है और आप आज चली जाओ। खाना पीना खाने के बाद रोज की तरह और वो इंतजार कर रहा था। लगभग 9 बजते हैं, वैसे श्यामू की पत्नी सीमा और एसडीएम साहब के कमरे में घुस जाती है। एसडीएम साहब तो पहले से ही भूखे भेड़िया की तरह उस पर नजर लगाए बैठे हुए थे। जैसे सीमा अंदर घुसती है, गेट लॉक होता है, उसकी पलंग पर बेड पर जाती है तो ऐसे भूखे भेड़िया की तरह उसकी तरफ दौड़ते हैं कि मानो बरसों से बुझी हुई प्यास आज बुझ रही है। यहाँ तक होता है कि सीमा के साथ एसडीएम साहब एक नहीं, जब तक नींद नहीं आती है 2, 4, 10 बार उसके साथ संबंध बनाते हैं। और सीमा भी सोचती थी कि काश आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसका पति उसकी भूख नहीं मिटा पाता था। सीमा भी सोचती है कि आज हमारी भूख मिटी है और रुपए भी मिलेंगे। पूरी रात उसके साथ जो किया करने के बाद 5,000 रुपए सुबह उसके हाथ पर रखे और सीमा की पत्नी वहां से निकल जाती है। लेकिन सीमा ने नहीं अपने पति को बताया कि मेरे साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। और सीमा जाकर के अपने पति से कहती है सर वहां तो गई और मैं लेटी रही और वापस आ गई। बोले ठीक है, ऐसा ही होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो महीना में कम से कम 10 बार तो बुलाएगा और जो भी होगा वो होगा। सीमा सोचती है कि आज जो हुआ है, आज जितना आनंद आया कभी नहीं आया, मेरी भूख आज मिट पाई है, आज मेरी प्यास तृप्त हो पाई है, ऐसा रोज होता रहे तो बात ही बन जाए। नतीजा यहाँ तक होता है कि वो जब इच्छा होती है तभी सीमा को बुलाता है और 5,000 रुपए देता है, वापस करता है। अब उसने सोच लिया कि होगा वो देखा जाएगा, लेकिन
एसडीएम कहते हैं कि अब इतने पैसे तो नहीं दे पाएंगे, लगभग 2-3 हजार रुपए तो हम दे सकते हैं, अब इतना पैसा मेरे पास है नहीं। तो श्यामू कहता है अगर ऐसी बात है तो 3 हजार रुपए से ही 30 हजार रुपए बहुत हैं। कहता है ठीक है सर, जब भी आवश्यकता हो तो आप करते रहना। जब भी उसकी इच्छा होती है उसकी पत्नी को बुलाता है और रंग रैलियां खूब मनाता है दोस्तों। ये कहानी यही नहीं थमती, कहानी आगे तक जाती है दोस्तों। इसके बाद में जो श्यामू की बहन होती है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होती है, वो अपने पिता के यहाँ रह रही थी, जो उसका घर था वहां, वो अपनी भाभी और भैया के पास आ जाती है। लेकिन इधर सीमा सोचती है अगर ये यहाँ रहेगी और हम रात को यहाँ से जाएंगे तो ये जान लेगी, बात खुल जाएगी। लेकिन उसका भी तोड़ श्यामू निकाल लेता है और अपनी बहन से कहता है बहन, यहाँ एसडीएम साहब गए हुए हैं और वहां पर उनका सामान है, एक लोग को वहां रुकना होता है, इसलिए तुम्हारी भाभी वहां जाती है, रात को रुकेगी और सुबह 4 बजे यहाँ आ जाती है। तोड़ निकाल लिया। बोले ठीक है कोई बात नहीं भैया। उसकी बहन थी, वो भी लड़कों से प्यार करती थी, वो भी इसमें खिली हुई थी, वो भी एक नौजवान की दहलीज पर कदम रख चुका था दोस्तों। उधर श्यामू की पत्नी जाती है, सुबह आ जाती है, लेकिन उसकी जो बहन थी श्यामू की, वो भी चालाक थी, सोचने लगी कुछ दाल में काला है। जब वो वहां पहुंचती है, एक दिन जाती है तो एसडीएम साहब भी मिलते हैं और वो झाड़ू पोंछा कर रही होती है, तो एसडीएम साहब उसे भरी नजर से देखते हैं मानो उसे खाए जा रहे हैं। तो उसकी बहन समझ लेती है कुछ दाल में काला है। भाभी यहाँ आती है, रात को रुकती है, चली जाती है। 4-6 दिन के बाद एक बार उसने देखा कि होता क्या है, श्यामू कहीं गया हुआ होता है। जैसे ही उसकी पत्नी 9 बजे जाती है, 9 बजे जब जाती है तो श्यामू को शराब पिलाकर ध्वस्त किया जाता है और पीछे पीछे उसकी ननद भी चली जाती है। जाकर के जैसे ही श्यामू की पत्नी उसके अंदर घुसती है तो बाहर वो खड़े होकर के देखने लगती है कि भाभी हमारी क्या करती है। सारी रात रंगरेलियां मनाती है, रंगरेलियां मनाने के साथ उसकी ननद का भी काम जागृत हो जाता है। सुबह जैसे ही भाभी आती है तो कहती है कि भाभी जो आप गेम खेल रही हैं उसमें शामिल मुझे भी कर लो, क्योंकि वो भी पहले ही कई लड़कों से संबंध बना चुकी थी दोस्तों। भाभी कहती है ऐसा कुछ नहीं, बोले आगे बोलोगे तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगी, मैंने वीडियो बना चुका है, या तो मुझे भी उसके साथ ले चलो, मेरा भी करवाओ और मुझे भी आप करती हो, मेरा भी काम करवाइएगा दोस्तों। तो उसकी भाभी कहती है कि तुम्हारे भैया न जान ले, बोले बिल्कुल नहीं जान सकते हैं। तो उसे शराब पिलाकर ध्वस्त कर देती है। जब भी लड़की की आवश्यकता पड़ती है तो सीमा अपनी ननद को, प्रियंका नाम था, उसे भेज देती है। पहली बार जब भेजा था तो एसडीएम बहुत खुश हुआ और उसने उसके साथ भी रंग ले लिया मनाई। 5 हजार रुपए उसके हाथ पर रखे, वो भी खुश हो गई। अब यहाँ तक हुआ कि ननद और भाभी दोनों में ही ये दो दूरियां बढ़ने लगी। भाभी कहती है कि मैं जाऊंगी, ननद कहती है मैं जाऊंगी, इसी के पीछे ये काम छिड़ गया दोस्तों। इसके बाद में नतीजा यहाँ तक होता है कि श्यामू को नहीं मालूम पड़ा कि ये हमारे घर में हो क्या रहा है। जो उसकी ननद होती है, वीडियो जो बनाया था, एक उसका दोस्त लड़का था, उसे बुलाती है। बुलाने के बाद अपने घर चली जाती है और अपने भैया के फोन पर वो वीडियो सेंड करती है। करने के बाद उस लड़का से बात कराती है। लड़का कहता है कि श्यामू अगर ये वीडियो तुम्हारी पत्नी का है एसडीएम के साथ, अगर आपने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, और एसडीएम साहब से भी कह दो 5 लाख रुपए उनसे भी चाहिए, उनका भी वीडियो वायरल कर दिया जाएगा दोस्तों। अब यहां तक हुआ कि दोनों की दम घुटने लगी। एसडीएम साहब को जो वीडियो दिखाया गया तो एसडीएम साहब कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, बोले ऐसा ही होगा। तो दोस्तों यहां तक हुआ कि श्यामू ने जो कमाई की थी, जैसे भी की थी, 5 लाख रुपए खुद देता है, 5 लाख एसडीएम देते हैं और वहां से बदली करा करके और वहां से चले जाते हैं दोस्तों। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। आप कहां से सुन रहे हैं, किस जिला से हैं, किस प्रांत से हैं, अवश्य अपना एड्रेस दीजिए। और दोस्तों क्या श्यामू की पत्नी ने सही किया या उसकी बहन ने सही किया या एसडीएम ने सही किया, ये बताइए। गलती किसकी थी और किसका इसमें नुकसान हुआ, बताइए कमेंट करके। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। क्योंकि आजकल ये क्राइम अधिकांश हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अधिकारी
एक दूसरे की इज्जत लूटे जा रहे हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।